All right, hello everyone. This is AJ here from Chartians, and let's look at what Nifty can do tomorrow. First of all, let's start with higher time frame. That means हम शुरू से शुरुआत करेंगे. That is 24065 का जो बुल ट्रैप था, उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला. लेकिन इसका जो मेन टारगेट होता है जनरली, इट इज टू टेस्ट द अपोजिट साइड स्विंग लो, विच इज अराउंड 23460. वो कंप्लीट हुआ नहीं. आफ्टर अराउंड 400 to 500 पॉइंट्स फॉल, निफ्टी आज गैप अप ओपन होके आज पूरा साइडवेज गया. अगर आप स्लोअर या फिर लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो यू विल सी अ वेरी सिंपल थिंग. गैप ओपन होने के बाद में वी हैड डिस्कस दैट देयर इज दिस सिंपल रिजेक्शन पॉइंट अराउंड 23,780. यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिला. वी सॉ वन साइडेड फॉल हियर, इवेंचुअली टुक अ सपोर्ट नियर गैप फिल एंड वी सॉ बाउंस एंड एंटायर डे निफ्टी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं. ठीक है, सो वी डिड अटेम्प्ट अ शॉर्ट ट्रेड हियर, लेकिन उसका टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं. वी हैड केप्ट अ बिगर टारगेट. एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग द प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन. Eventually, we had to close it in a 10 to 12 point loss here, since the premiums decayed quite a bit. But eventually, we are expecting that कि जब भी ये trend continuation होगा, there is a possibility that whatever small SLs we took in this region, they will all be paid off and we will get a good downtrending move, because ये फर्स्ट लेग ऑफ सेल ऑफ है, उसको अपने प्राइस साइडवेज गया है. जब इसका फॉलो अप आएगा, वी कैन सी गुड डाउन ट्रेंडिंग मूव. उसके बाद में आगे का प्लान हम बना सकते हैं. ओके, नाउ कल के लिए डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुमारो. दिस इज टुमारो इज गोइंग टू बी वेडनेसडे एंड देयर इज अ important event, that is Fed meet is going to happen tomorrow evening. So इफ दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट माइट बी इंपॉर्टेंट, तो उसके हिसाब से मार्केट अपने आप को पोजिशन कर सकता है. सो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मोस्टली हम स्टडी करेंगे. बट ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो ऐसे पॉइंट्स के बाद में ट्रेड प्लान बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बिकॉज वी हैव वन इनसाइड बार हियर. जब भी इसके हाई के ऊपर मार्केट क्रॉस करता है, जनरली यहाँ पे ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. जैसे आज हमने यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड किया, वैसे ही कल भी एक रिजेक्शन दिख सकता है हमें, इफ whereas at all opens with a gap up and try to sustain here and rejects from here. यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो कल के दिन का जो सेलिंग हो सकता है थोड़ा सा शार्प हो सकता है, बिकॉज देर इज नो एक्सपायरी टुमारो, देर इज नो सर्टन प्रेशर फ्रॉम ऑप्शन सेलर्स, राइटर्स, वट एवर. एक्सपायरी प्रेशर जो हम कहते हैं, there is no expiry pressure tomorrow. Once price takes a rejection, makes a bull trap around here, there is a possibility that कि हमें एक swift sell off देखने के लिए मिल सकता है. Then price might not stop around here and eventually हमें 2 दिन के lows का breakdown देखने के लिए मिल सकता है and price might test 23,460. This is the overall idea. ये हो गया गैप अप के बाद में बनाया हुआ प्लान. सेकेंड वन इज इफ वी डू गेट टू सी अ फ्लैट ओपन या फिर नेगेटिव ओपन, द प्लान इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. इफ प्रीवियस डे लो इज ब्रोकन 23,637, जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है, मे बी अब अगर ये ब्रेक डाउन जब होगा, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि इवेंचुअली इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग बैक फ्रॉम हियर, इट कैन ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस एंड वी आर ईदर वे गोइंग टू गेट अराउंड 200 पॉइंट्स ट्रेड ऑन द डाउन साइड हियर. ओके, सो आई होप यू गेटिंग द बेसिक आइडिया हियर दैट जब तक प्राइस इस बेरिश मोमेंटम में रहेगा, तब तक द पुल बैक शुड बी यूज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी अनलेस वी सी अ स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक फ्रॉम द बायर्स. एंड बाउंस बैक सस्टेन होने के लिए सिंपल चीज एक ही चाहिए होती है कि अगर फॉलो अप आता है, दैट मीन्स ये अगर फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग है, तो आप सिंपल वे में स्ट्रेंथ का आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करना किया जा सकता है. मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल वी हैड अ वन साइडेड फॉल. फॉर एग्जांपल ऐसा एक हमारे पास में फॉल था, उसके बाद में क्या, वी गॉट टू सी वन स्विंग ऑफ अप मूव. दैट मीन्स यहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव देगा, इसे स्ट्रेंथ मान सकते हैं डेफिनेटली. लेकिन एंट्री के लिए सबसे बेस्ट जो पॉइंट होता है वो इसके फॉलोअप के बाद में होता है. मतलब डजंट जस्ट वन स्विंग डजंट डिसाइड द स्ट्रेंथ. इसके बाद में अगर फॉलोअप आता है तो ही ये बाइंग वैलिड मानी जाती है. उसके बाद में हमें एक्चुअल ट्रेडेबल मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है. फॉलोअप बाइंग मतलब क्या, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस अगर क्रॉस करता है एंड सस्टेन अगर करता है, ये फॉलो बाइंग वाला स्ट्रेंथ ज्यादा मायने रखता है. मतलब फॉर एग्जांपल निफ्टी के केस में अभी अगर हम अज्यूम करते हैं कि कल के लोज से लेकर के आज के गैप अप के बाद में जितना मूव हुआ है, इट इज अराउंड 243 पॉइंट्स. इट इज सिग्निफिकेंट. ठीक है, नाउ जस्ट दिस अप मूव डजंट डिसाइड कि इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं. इसके फॉलोअप के ऊपर ज्यादा चीजें डिपेंड करती है, विच मींस कल अगर ओपन होकर सडनली इसके ऊपर अगर फॉलोअप देना शुरू कर दिया प्राइस एंड प्राइस स्टार्ट सस्टेन अबाउट 23,800 850 एंड इट इज नॉट गेटिंग रिजेक्टेड, मतलब यहाँ पे ही अगर सस्टेन हो रहा है, देन वी कैन अज्यूम दैट यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नाउ. एंड इसके बाद में एंट्री कर लिया तो भी we will get a decent move to trade on the upside. उसके बाद हम इसे ट्रेड कर सकते हैं. So I hope you are getting the idea. Mostly the idea here is to अंडरस्टैंड कि फॉलो बाइंग के हिसाब से स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो फॉलो बाइंग ऑलवेज आपको एक आइडिया दे देता है कि जो अपमूव आया है क्या वो रियली एक अपमूव है या फिर
it is just a pullback in this fall. So follow up buying will decide tomorrow or maybe whenever it such kind of scenario will happen, उसके बाद में ही डिसीजन होगा. फॉलो अप बाइंग अगर स्ट्रांग है तो ये हम ऐसे रिवर्सल मान सकते हैं, लेकिन अगर वो वीक है, मतलब प्राइस अगर यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन फेल अगर होता है, देन इससे एक बहुत बड़े मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं. एंड यू कैन सी ए स्विफ्ट फॉल, मतलब मोमेंटम में फर्क रहता है ऑब्वियसली, बिकॉज इफ टुमारो अगर सडनली डायरेक्टली इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है, मे बी मोमेंटम थोड़ा सा कम रहे, मे बी ये फॉल स्लो जाए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बायर्स को ट्रैप करके अगर प्राइस गिरा यहाँ से तो इसमें थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा होगा. दिस कैन हैव लिटिल बिट फास्टर स्पीड ऑफ द मोमेंटम. ठीक है, तो एक फर्क रहता है कि ज़्यादा बायर्स अगर ट्रैप हो गए ऊपर की तरफ तो फॉल का स्पीड ज़्यादा रहता है. ओके, सो आज के दिन पे देयर वाज नथिंग मच टू डू, एंड उसके बाद में एंड ऑफ द डे तक सेंसेक्स एक्सपायरी था. इट वाज अ sideways day totally there. We also faced a lot of premium decay, but mostly whatever एक या दो हमने जो SLs लिए आज, they will get eventually covered up whenever we see a trending move, and we will definitely catch it. Okay, so that is about Nifty. Now Bank Nifty के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो it's a very simple scenario. That is Bank Nifty आज के दिन पे थोड़ा सा बुलिशनेस ज़्यादा दिखाया है, बिकॉज इट ट्राई टू गिव वन साइडेड रैली आफ्टर द ओपन, थोड़ा सा मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में. एंड निफ्टी ने अपना डे हाई काटा नहीं आफ्टर 10 AM 11 AM, लेकिन बैंक निफ्टी ने डे हाई काटा, लेकिन इसके ऊपर भी ये सस्टेन नहीं किया. नाउ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि फॉलो फेलियर जिसे हम मानते हैं तो क्या होता है. फॉलो देने के लिए अगर प्राइस फेल करता है तो उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है. सो बैंक निफ्टी जो है, अगर हम बॉटम से लेकर के एक स्विंग मार्क करेंगे तो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्विंग. उसके बाद में क्या होगा, टू सी पुल बैक, एंड पुल बैक के बाद में ट्राई टू क्रॉस द प्रीवियस हाइस. ठीक है, नाउ हमारे पास में सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज दिस स्विंग हाई. ये वाले स्विंग हाई को हम मार्क कर लेते हैं. नाउ यहाँ पे आप देखिए प्राइस हैज सिग्निफिकेंटली फेल्ड टू गिव स्ट्रेंथ अबाउट द प्रीवियस स्विंग हाई. मतलब एक सिग्निफिकेंट अपमूव होने के बाद में एक प्रॉपर पुल बैक हुआ, उसके बाद में प्राइस इसके ऊपर फॉलो देने में नाकामयाब रहा, विच मीन्स वेन एवर प्राइस ब्रेक्स डाउन अगेन हियर, इसके नीचे जब सस्टेन करता है तब इसे फॉलो फेलियर का केस माना जाता है. बट आई एम ट्राइंग टू से जब भी फॉलो अप फेल होता है, मतलब फॉलो अप देने में बायर्स या फिर सेलर्स किसी भी साइड में अगर असमर्थ रहते हैं, तो उस केस में जो अपोजिट साइड का जो रिएक्शन है वो काफ़ी शार्प आता है. तो बैंक निफ्टी का जो सिनारियो है फॉलो फेलियर में आएगा. इस अपमूव के लिए बायर्स आर नॉट एबल टू गिव द फॉलो, which means eventually whatever buyers are trapped here, they will get panicked once the previous swing low breaks, and we'll get to see a swift fall after that. ठीक है, so you are getting the basic idea of how to identify the strength. ठीक है, तो बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा ट्रेड करना इसे और भी आसान है. मतलब कल का स्विंग हाई जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी 50,447 कल अगर ओपन होता है, मे बी बाई चांस अगर गैप अप हो गया, फ्लैट हो गया, either side it opens and tries to cross above this लेकिन doesn't hold, then there is a possibility that कि Bank Nifty is at a support zone but bearish है. जब तक हमें strength का signs नहीं दिखता, we should be staying with the trend. Okay, so this is overall idea of Bank Nifty, that 50,447 के आसपास में previous day high का अगर rejection देखने को मिलता है, that's a good entry point. लेकिन by chance अगर directly open ही नीचे होता है and tries to break down below this, then maybe Bank Nifty could lead again on the downside. अब यहाँ पे बहुत बड़ा point है Bank Nifty के लिए, because we are at an inflection point of last 6 to 7 months. If you can see clearly here, इस पॉइंट के पास में से मैंने कल भी ये डिस्कशन किया था, दैट वे मार्केट हैज बाउंस बैक मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम. सो whenever this level has approached again, which means it is going to be a strong reaction हो सकता है, या तो बाउंस आ जाए स्ट्रॉन्ग वाला, या फिर हो सकता है कि ब्रेकडाउन हो जाए. सेकंड वे इज द ब्रेकडाउन, एंड तीसरा वे है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, विच इज ब्रेकडाउन होने के बाद में फेलियर, एंड यहाँ से लेकर के अपमूव. इस अपमूव में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा अगर यहाँ से विदाउट बियर ट्रैप बनाए हुए प्राइस ऊपर जा रहा है. तो बियर ट्रैप में स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा रहेगा, बिकॉज more and more trapped bears will be there, and trapped bears can trigger a good momentum. I will be getting the overall ideas of how a basic momentum can be approached. Okay, so बैंक निफ्टी के लिए बहुत सिंपल चीज़ है. इफ 49,600 हैज टू बी ब्रोकन अगेन, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लस्टर बना हुआ है लेवल्स का. यहाँ पे सिर्फ एक लेवल अज्यूम करके नहीं चल सकते अपन, वी विल हैव टू कंसिडर मच ऑफ एक क्लस्टर हमें अज्यूम करना होगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल स्विंग पॉइंट्स. तो इट इज़ मोर ऑफ 300 to 400 पॉइंट्स ऑफ रेंज, एंड व्हेनेवर इट इज़ ब्रोकन देर इज गोइंग टू बी ए शार्प रिएक्शन, एंड ऐसे लेवल्स ब्रेक अवे गैप के साथ भी ब्रेक हो सकते हैं. मतलब सडनली इसके नीचे शायद ब्रेक अवे गैप डाउन भी हो सकता है, उसके बाद में इसे ट्रेड करना और ईजी हो जाता है, बिकॉज ब्रेक अवे गैप डाउन कैन क्रिएट मेजर ट्रेंड्स सेम वे दे डू इन द ब्रेक अवे गैप अप्स. ओके, सो अगर ब्रेकडाउन हो गया तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, एंड अगर ब्रेकडाउन होता ही है सच में, सस्टेन अगर करता है, तो अगर स्ट्रेंथ कंफर्म हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि हमें बड़ा फॉल नीचे देखने के लिए मिल सकता है, जब तक प्राइस
49,600 के नीचे होल्ड करता है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द क्लियर आइडियाज ऑफ इट, हाउ बेसिकली ट्रैप्स एंड ब्रेकआउट शुड बी अप्रोच्ड. मतलब जैसे हम जनरली सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते हैं, लेकिन देर आर मल्टीपल वेज टू आइडेंटिफाई फॉलो अप ऑल्सो, देर आर मल्टीपल वेज टू आइडेंटिफाई फॉलो फेलियर ऑल्सो, एंड ट्रैप्स के तो हम काफी दिनों से डिस्कस कर ही रहे हैं. ओके, so I hope you're getting the overall ideas for it. I'll just recap Nifty's price action. Our view is still bullish. Sorry, I'm so sorry. The view is still bearish till Nifty sustains below 23,800 850 levels. And bullish view तभी बनेगा जब भी Nifty 23,800 which is ये बायर्स का अपस्विंग इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया स्ट्रेंथ के साथ में एंड फॉलो अगर कंफर्म हो जाता है, then only the view might turn back to bullish. लेकिन अभी के लिए सिनेरियो इज दैट बायर्स हैव लिटिल बिट फेल्ड टुडे, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाने में फेल हुए हैं. कल अगर ब्रेकडाउन होता है प्रीवियस डे लूज का, हमें एक स्विफ्ट फॉल देखने के लिए मिल सकता है विच शुड trigger a good trending move for us. Okay, so that's it for the time being. Thank you for watching till the end and see you in the next session.